सिलसिले में ये अकबर ओवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये सिलसिला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने कहा कि नाकिस शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, लेकिन अवाम बेहतर जिंदगी, हेल्थ केयर के बेहतर मौक़ों और तालीमी सहूलतों के लिए आगे बढ़ते हुए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। एक नई रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंक का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बड़े शहरों में बेहतर अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम फराहम करना होगा और मज़ाफ़ात में शहरी सहूलतें फराहम करनी होगी। चुनांचे रियासती हुकूमत एक मरबूत टाउनशिप पॉलिसी बना रही है। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि हुकूमत मेट्रो रेल सहूलत में तोसी करेगी और हैदराबाद के मगरबी इलाके में ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए एलिवेटेड बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करेगी। शहर में हालिया बारिश और उसके बाद आए सैलाब का तस्करा करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि ये बात किसी हद तक तशवीशनाक है, लेकिन हुकूमत ने नालों की तरक्की का एक प्रोग्राम बनाया है जिससे आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के सज्जादे नशीन मरहूम फैसल अली शाह के घर को सील कर दिया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि दरगाह नामपल्ली के अहाते में ये घर जिसमें फैसल अली शाह रहते थे ये वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। यहाँ ये बतलाना ज़रूरी होगा कि फैसल अली शाह ने गुज़िश्ता माह सितंबर में इसी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। बतलाया जाता है कि 2 दिन कबल फैसल अली शाह के रिश्तेदारों ने उनके घर में मौजूद नादिर किताबों को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड को ये इक़दाम करना पड़ा। फैसल अली शाह को 4 साल कबल दरगाह के मुतवल्ली के ओहदे से बर्खास्त कर दिया था। कायद मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के बहादुरपुरे के अल जुबैल कॉलोनी में मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। सालाना मिलत एजुकेशन ट्रस्ट ने अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के ताउन से ये कैंप मुनक़िद किया, जिससे सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। वहाँ डॉक्टरों ने सैलाब के मुतासरीन के तिबी मायने किए और उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली मौज़म खान और कारपोरेटर्स भी उनके हमरा थे। यहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी तबाही हुई है। उन मुतासरीन की मदद के सिलसिले में ये अकबर ओवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये सिलसिला शुरू हुआ था हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे से और उसके बाद हमने कारवान में भी किया, याकूतपुरे में भी किया और आज हम मलकपेट में कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल महेश्वरम में और शाहीन नगर के इलाके में जहाँ पे बारिश से काफ़ी लोग मुतासर है तो वहाँ पर भी हम इसका इनेकाद करेंगे। सर ये जो दूसरे में आना सर कई लोग आपसे शिकायत करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग नहीं दिखी। तकरीबन हिंदू लोग हमने पूछा है, तकरीबन हिंदू लोग आपके बारे में दुआएं करें। बस हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए काम करते हैं और आगे भी सबके लिए काम करते रहेंगे। ज़ोबक असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सिद्दीपेट के करीब बनाला के इंदूर इंजीनियरिंग कॉलेज को मुंतकिल कर दिया गया, जहां बड़ी हिफाजत के साथ स्ट्रांग रूम में इन्हें रखा गया है। इलेक्शन मुबस्सिरीन जिला कलेक्टर सिद्दीपेट, भारती होलिकरी और कमिश्नर पुलिस जोएल डेविस पर निगरानी रखे हुए हैं। ईवीएम मशीनों की मुंतकली के वक्त मुकाबले में शामिल तमाम उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। जोएल डेविस ने बताया कि 100 से ज्यादा पुलिस वालों को स्ट्रांग रूम की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। इलेक्शन जनरल के मुबस्सिर श्यामला इकबाल, रिटर्निंग ऑफिसर चिन्नैया और पुलिस नोडल ऑफिसर बालाजी वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2018 में एक इंडियन डिजाइनर को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अलीबाग पुलिस की एक टीम ने सुबह के अव्वलीन सातों में अर्नब गोस्वामी को उनकी परेल की रिहायशगाह से हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस वाहन में ठोसते हुए भी दिखाया गया। गोस्वामी ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने से कबल रजोकब भी किया है। पुलिस ने दावा किया कि 53 साल इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां की खुदकुशी के केस में गोस्वामी के मुलविस होने के सबूत दस्तयाब हुए हैं। पुलिस को अहदेदार ने बताया कि जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी का वारंट दिखाएगा तो उनकी बीवी ने उसे फाड़ दिया। रिपब्लिक टीवी की तरफ से बकायाजात अदा न करने पर इंटीरियर डिजाइनर अनवे नायक और उसकी मां ने खुदकुशी कर ली थी। अनवे नायक की दुख्तर अदनिया नायक ने
माह मई में महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख से मुलाकात करके उनके वालिद की खुदकशी के केस की दोबारा तहकीकात की मांग की थी। अदनिया नायक ने कहा था कि अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के चैनल की तरफ से उनके वालिद को अदाशुदा रकम की अदम अदायगी की तहकीकात नहीं की, जिसकी वजह से उनके वालिद और दादी को खुदकशी के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्वय नायक ने अपनी खुदकशी से कबल एक नोट भी छोड़ा था। उस खुदकशी नोट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी 83 लाख रुपए बाकी थे। इसी दौरान बीजेपी के सीनियर कायदीन ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मजम्मत की और इसे इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल से ताबीर किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर हमले की मुखालिफत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातों ने जमहूरियत को शर्मसार किया है और यह वाक़या इमरजेंसी की याद दिलाता है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर और दूसरों ने भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत की है। रियासती जमीयत उलमा के सदर और साबिक MLC हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने बताया कि जमीयत उलमा की तरफ से शहर के टोली चौकी इलाके के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों कुतुबुल्लापुर, कोकटपल्ली, दलपल्ली और बंदलागुड़े में बारिश और सैलाब के मुतासरीन की इमदाद और राहत का काम तेजी के साथ जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा के कारकुन हमेशा ही से इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। उन्होंने कहा कि सिटी सदर जमीयत उलमा मौलाना अब्दुल मुगनी मुजाहिरी की निगरानी में राहत और इमदाद का काम जारी है। हाफिज शब्बीर अहमद ने मजीद बताया कि अब भी कई इलाकों में पानी के जमा रहने की शिकायत मिली है, चुनाचे उन्होंने अरबाब मजाज की तवज्जो जानी मबजूल करवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से शहर हैदराबाद में एक किस्म की तुग़यानी आई है, जो तकरीबन कई कॉलोनी डूब चुके थे, अमीरुल हिंद क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद और कायद मिल्लत मौलाना महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातहुम ने मुझको फ़ोन किया कि हालात हैदराबाद के बहुत बिगड़ रहे हैं, वहाँ पर अपना काम शुरू करें। वैसे तो हमने काम पहले ही शुरू कर चुके थे, लेकिन हज़रत की जमीयत उलमा हिंद की हिदायत पर फ़ौरन मैंने हमारे यूनिटों को, हैदराबाद के यूनिट है क़ारी मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी साहब को और नलगुंडे के मौलाना एहसानुद्दीन साहब को और कुतुबुल्लापुर के हाफिज यूनुस साहब को और रंगारेड्डी के ज़िम्मेदारों को फ़ोन किया और उनसे कहा कि हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, अपने अपने हलकों में काम शुरू कर दिया जाए। सिटी जमीयत उलमा ने उन्होंने अपने हलकों में वो चंद्रायन गुट्टा हो, याकूतपुरा हो, टोली चौकी हो और जगहों पे उन्होंने काम शुरू किया। इसी तरह सिकंदराबाद के एरिए में भी, वारिसगुड़ा, रामंतापुर में भी वहाँ के लोगों ने काम शुरू किया, क्योंकि हम मरकज़ के हिदायत के पाबंद हैं और मरकज़ रियासत को जो है फ़ोन करके उसमें काम करने के लिए कहता है, तो हम अपने यूनिटों के पास, क्योंकि ये यूनिट रियासत के साथ हैं, तो इसीलिए हमने तमाम यूनिटों को तैयार किया। माशाअल्लाह रियासत के मौलाना एहसानुद्दीन साहब हैं, तकरीबन 60 से ज़्यादा मकानात वहाँ पे गिर गए थे, काफ़ी मकानात उन्होंने बनाया और वहाँ राशन तकसीम की और लाखों रुपए की इमदाद की। और इसी तरह मुफ्ती मुगनी साहब ने, जो सिटी जमीयत उलमा के सदर हैं, उन्होंने भी अपने हलकों में और अपने इसमें तकरीबन रोज़ाना राशन तकसीम कर रहे हैं पिछले 10 दिन से। और हर जगह, हर जो है ना यूनिट जो है काम कर रही है।
और रियासत भी अपने तरह से बहुत कुछ काम किया है। और रियासत के जो हमारे खुद्दाम हैं जमीयत उलमा के, वो पानी के अंदर जाके कमर बराबर, सीने के बराबर किश्तियों में बैठ के, डब्बों में बैठ के उन्होंने घर घर में जाके जो है राशन तकसीम किया है। इसी तरह मसाजिदों के अंदर सफाई किया, वहाँ पे एम्पलीफायर या और जो ज़रूरत है वहाँ पे सामान हमने दिया। और 2-3 मस्जिदें डूबी हुई हैं, इंशाअल्लाह उसकी भी जो है ना जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और भी जो है मोहल्ले डूबे हुए हैं। जैसा जैसा काम पानी कम हुआ वहाँ पे हम राशन तकसीम कर रहे हैं। और सर्वे भी कर रहे हैं हम लोग कि कितने घर जो है गिर गए हैं और कितने घर जो है मामूली जो है उसमें जो चीज़ जो है ना दीवार वगैरह गिरी है। इसी तरह गाड़ियों का मसला है, ऑटो का मसला है, दुकानों का मसला है। ये तमाम चीज़ें हम सर्वे कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये काम और कर रहे हैं कि पूरे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे उनकी किताबें चले गई, जो है उनके बैग चले गए और उनकी फ़ीस देनी रहेंगी, तो हम जाके वो बच्चों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और लिस्ट तैयार करके उनके जो मतलब स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल से बात करके उनको कम करने की या माफ़ करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह वो भी काम अनकरीब जो है ना वो काम शुरू हो चुका है। जब तक पानी और सफाई पूरी ना हो जाए हम जो है इस तमाम सर्वे जारी रहेगा, चाहे वो 15 दिन लगो 20 दिन लगो, वो तमाम से जो है ना सर्वे करेंगे। इसी तरह जो है बीमारी जो फैल रही थी, हमने उसकी जो है ना पाउडर जो है हमारे वर्करों ने पाउडर छिनका और जो है ना अब जो तमाम चीज़ों पे कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो कर रहे हैं रियासत की जानिब से, रियासत की यूनिटें और लोग भी जो कर रहे हैं वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब हो चुका है। लेकिन ये जो एक मामूली रकम है, तकरीबन 6000 करोड़ से ज़्यादा जो नुकसानात हुए हैं मुसलमानों के, कि हम लोग जो कर रहे हैं आगे बहुत कुछ खर्चा है हमारे लिए और वो ख़र्चा होना बाकी है। इंशाअल्लाह काफ़ी लोग जो है मदद कर रहे हैं कैश के ज़रिए, उसके ज़रिए चेन्नई में जो ना लोग भी जाए हैं, कर्नाटक के लोग भी जाए हैं। इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें आ रहे हैं और इंशाअल्लाह मरकज़ से भी हमें उम्मीद है कि मरकज़ भी हमें रवाना करेगी और इंशाअल्लाह वो ज़रूर करती है, हमेशा इंशाअल्लाह करेगी। और दूसरी बात यह है कि हम एक नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। जैसा जो है ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो फ्लोर लीडर है और वो भी काम बहुत कर रहे हैं, वो भी राशन तकसीम कर रहे हैं और वो भी कैश वगैरह भी दे रहे हैं। इसी तरह सफ़ा बैतुल माल वाले हैं, वो भी बड़े बड़े शॉपिंग हॉल लगा के 10,000 5,000 के सामान तकसीम कर रहे हैं। 50 लाख 1 करोड़ के करीब वो भी कम कर रहे हैं। और भी तंजीमें हैं, जैसा महबूब नगर के मौला नईम कौसर साहब जो जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जो है मदरसे उनके मदरसे के तहत वो भी तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है लोगों को तकसीम कर रहे हैं। एक नहीं कई तंजीमें कर रहे हैं, अखबार वाले कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। जितना भी करें कम है, जितना भी करें कम है, क्योंकि 6,000 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के खर्च जो है ना तबाही आई है। मुसलमानों को फिर अपने कदमों पे खड़े होना चाहिए और जो मजलूम है, जो मुसीबत ज़दा है, उन लोगों को कदमों पे खड़े होना चाहिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकेंगे, लेकिन हुकूमत से गुजारिश है कि उनके लिए जो है हर किस्म की मदद करें, हर किस्म के उनके लिए खड़े होने की जो है ना खड़े करने की कोशिश करें। यही हमारी गुजारिश है। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे काम ले और जो है ना जितना हो सके काम ले और अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर ले। कोई शोहरत या जो है नाम नमूद हमें नहीं चाहिए। बस हम 13 तारीख से काम कर रहे हैं और हमें चल ही रहा काम, इंशाअल्लाह रोज़ाना कर रहे हैं। कल भी पानी में डूब कर काम किया, कल भी पानी में जाकर काम किया है, लोग कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और भी जो है ना मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं और जो है ना हमारी जमीयत की जो हमारी यूनिटें हैं वो लोग जो है ना मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इन तमाम को जज़ाए खैर दे।
हालिया बारिश और सैलाब से मुतासरा अलजुबैल कॉलोनी के अफराद में मजलिस क़ादरिया और जलातुल इल्म की जानिब से इमदाद तक़सीम की गई। इस सिलसिले में मदीना फंक्शन हॉल फलकनुमा में एक तकरीब मुनाकिद की गई। सैयद मुदस्सिर ने बतलाया कि मजलिस क़ादरिया के सदर सैयद हसन अब्दुल क़ादरी खदीरी अल जिलानी की हिदायत पर मुतासरीन को रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली ज़रूरी अशिया जैसे बर्तन और खाने पीने की अशिया दी गई। तो MEQ हज़रत जलालुद्दीन इल्म फाउंडेशन शिकागो की जानिब से 3 नवंबर बरोज़ मंगल अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड्स अफेक्टेड एरियो में जहाँ लोग पानी से मुतासिर हुए, जिनके सामान सब कुछ बह के चले गया, उनका ख़ास ख्याल रखते हुए MEQ हज़रत जलालुद्दीन इल्म फाउंडेशन शिकागो की जानिब से तमाम चीज़ें, बर्तन, चटाई, मैट, कुरान शरीफ, जानीमास, कप्स का बॉक्स है और घड़ा है और जितने भी घर में जो इस्तेमाल होते हैं बर्तन में तमाम चीज़ें MEQ हज़रत जलालुद्दीन इल्म फाउंडेशन की जानिब से लोगों तक तक़सीम कर रहे जो ज़रूरतमंद लोग हैं। मैं खुद घर में जाके हाल हकीकत देखा, घरों की तफ्सील करके तहकीक करके जिन लोगों के घरों में सामान नहीं है, सब कुछ बह के तबाह व बर्बाद हो गया, उन लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह MEQ हज़रत जलालुद्दीन फाउंडेशन की जानिब से ये तमाम चीज़ें लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक मुहैया करा रहे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ MEQ के डोनर्स का जो उतनी दूर रह के यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे, ख्याल रख रहे। अल्लाह ताला इस तरीके से इन लोगों के घर सजाने की कोशिश कर रहे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आप लोगों के घर इसी तरीके से सजाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम की खिदमत को कबूल करे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे वॉलंटियर्स का, हमारी टीम का, जो मुसलसल कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं फर्स्ट टिल 1 डे से और आज तक अभी तक काम नहीं रुका। एवरीडे का काम चल रहा, जिसमें रोटी है, सब्ज़ी है, बच्चों के लिए दूध है, बॉयल एग है, बन है, ये हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह MEQ की जानिब से तकसीम कर रहे और ब्लैंकेट्स वगैरह भी डे बाई डे 2-4 दिन में लोगों को जैसे ज़रूरत है ब्लैंकेट्स भी दे रहे और चतरंजी भी दे रहे, चटाई वगैरह भी है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन से कर रहे हैं? ये फर्स्ट दिन से चल रहा, जब से फ्लड्स आए लोगों में, जब से एरिया में फर्स्ट दिन से अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी मिस नहीं हुआ, कंटिन्यूसली काम जारी है। आपके ऑफिस कहाँ है? ये शिकागो का ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक वहाँ पर काम कर रहे थे, जब से फ्लड्स है तो यहाँ पर स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आगे और भी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम की खिदमत को कबूल करे। जिस तरीके से हम सुबह से यहाँ पर लोगों की मदद के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और वहाँ से लोग जो ठहरे इतनी दूर रह के वहाँ से जिद्दोजहद करके लोगों के ख्याल रख रहे शिकागो से और तमाम शिकागो के जो डोनर्स हैं MEQ के तमाम का अल्लाह के बाद तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ जो इतना सोच समझ के लोगों का ख्याल रख रहे हैं। और आगे भी इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे जिसमें राशन वगैरह है और दूसरी तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की है ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उस एरिया में तकसीम करना ये अलजुबल कॉलोनी, कागज़ नगर, कबीर नगर, हाशमाबाद, ये जो फ्लड्स के जो ज़्यादा मुतासिर जो एरिया है वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे और अल्लाह से दुआ है कि क़यामत तक हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। आज कितने लोगों को दे रहे हैं? तकरीबन आज 100 के करीब लोग हैं जो तमाम किट्स जिसमें मुसलसल पूरी कम्प्लीटली घर के सादो सामान है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में पहुँचा रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। शुक्रिया, जज़ाक। जो काम हो रहा MEQ हज़रत जलालुद्दीन इल्म फाउंडेशन की जानिब से ये ज़ेरे निगरानी हज़रत क़ादर पाशा साहब की ज़ेरे निगरानी में अंजाम दी जा रही है। जो इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़िक्रमंद है। वो हर दिन लोगों के लिए यहाँ पर सोचते रहते हैं और खिदमत अंजाम देते रहते हैं और वहाँ से जो भी चीज़ों की ज़रूरतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें मुहैया करा रहे। वो एरियो में हर दिन खाने का इंतज़ाम है, हर वो चीज़ का इंतज़ाम है। मैं हज़रत खुसूसी तौर पर हज़रत क़ादर पाशा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह के बाद और ये तमाम उनकी ज़ेरे निगरानी में की जा रही है और हमारे मुसद्दिक़ साहब है अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे, बेचारे हर दिन खाने का इंतज़ाम लेके आके वहाँ से हमारे वॉलंटियर्स है MEQ के जो खाने का इंतज़ाम कर रहे, रोटी वगैरह लोगों को लेके आते यहाँ तक पहुँचा रहे। तो तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमसे ऐसे ही काम लेते रहे।